यान जिंगचेंग। यान जिंगचेंग, तुमने मेरा फोन काट दिया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तुमने मेरा फोन काट दिया। यह मैं हूँ। तुम कहाँ गए थे? मेरी कार ढूंढने गया था। तुम्हारी कार कहाँ है? ढूंढ कर देखता हूँ। क्या हुआ? अभी क्या आवाज थी? शायद बिल्ली का बच्चा। तुमने मेरी कार ढूंढ ली? अगर तुमने ढूंढ ली तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जल्दी से ढूंढ कर देखो। मिल गई? लेकिन तुम मुझे क्या इनाम दोगे? पहले आंखें बंद करो। अच्छा बच्चा। आंखें खोल सकते हो। मिल गई? बिल्कुल। कार भी मिल गई। तुम्हारा इनाम कहाँ है? आंखें बंद करो। मैं नहीं करूंगा। अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो तुम चुपके से मुझे किस करोगे? तुम्हारी टाई कहाँ है? यहां है। यानी उस समय वे आर्ट कॉलेज गए थे शिन यान को ढूंढने। वे पहले से ही उस निजी मोहर के बारे में जानते थे। वे न केवल जानते थे बल्कि यह भी जानते थे कि वह निजी मोहर शिन यान के पास थी। इसलिए वे शिन यान को अगवा करने गए। लेकिन गलती से शेन मैन निंग को अगवा कर लिया। इस तरह से सोचे तो सब समझ आता है। उस समय शिन यान को इतनी बड़ी मुसीबत क्यों हुई? मैन निंग क्यों फंस गई? अगर उस समय जुआंग शिन यान को अगवा कर लिया होता तो ब्लू सी मैन निंग ने पूरी ब्लू सी और जुआंग परिवार को बचा लिया। तो अब सारे आरोप मैन निंग पर लग रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है निजी मोहर मैन निंग के पास है? शिन यान के साथ हादसा होने पर आखिरी व्यक्ति जिससे वे मिली वह मैन निंग थी। लेकिन मैं यह निश्चित नहीं कर सकता कि वह निजी मोहर मैनिंग के हाथों में पहुंच गई है या नहीं। तो बॉस, आप उससे पूछ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि वह जाने। पिछले 6 महीनों में
वह इस उलझन में बहुत देर तक फंसी रही। मैंने मुश्किल से उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। उसे फिर से खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन बॉस, वो मोहर। इन दिनों मैं उसकी रखवाली करूंगा। मैं मौका देखकर उसे पूछूंगा भी कि जिंगयान के साथ आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह जाने कि हम क्या झेल रहे हैं, और नहीं कोई खतरा उस पर आना चाहिए। फेंगशियांग, तुम जिंगयान के हादसे वाले दिन के सभी विदेशी कलाकारों के आवागमन के डेटा की जांच करो, और 17 साल पहले वाले ट्रक के सुराग भी। ठीक है। युआन शुआई, तुम दायांग पर नजर रखो। दायांग जुआंगजियाकाई का दाहिना हाथ है। उसे कड़ी नजर में रखो। जुआंगजियाकाई तक कोई हलचल नहीं कर पाएगा जब मुझे मेरी मां की निजी मोहर मिल जाएगी। शायद कोई और समाधान भी हो। उस समय तुम वापस आ जाना। ठीक है। हेलो। जाग गई क्या? मैं अभी सोच रहा था, अगर 20वीं कॉल का भी कोई जवाब नहीं मिलता तो अगले ही पल मैं तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा होता। तुमने सच में मुझे 20 से ज्यादा कॉल्स की थी। माफ करना, मैं कल रात में शराब में धुत हो गया था। तुमने इतनी कॉल्स की, मैंने एक भी नहीं सुनी। माफ करना, सच में? कल पता नहीं कौन सी लड़की थी जो मुझे देख रही थी और एक के बाद एक पेग लगाती जा रही थी। और कल एक और शख्स था जो मुझे पेग पर पेग लगाते देख रहा था और एक शब्द भी नहीं बोला। तुम्हारे पास तो लिन मुफान था ना? यान शिंगचेंग। दूसरे लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर जलते हैं, लेकिन तुमने सच में एक शब्द भी नहीं कहा। वाह, तुम तो कमाल हो। मुझे उसकी जलन क्यों होगी? क्या तुम्हें याद नहीं कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? कल रात मैंने क्या किया? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद करो। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। पूरी जिंदगी मेरे साथ रहो। यान जिंगचेंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं चाहता हूं कि तुम खुद कहो। याद आया। मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हें भी नहीं आ रहा। तुमने कुछ भी नहीं देखा। आगे से जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इतना शराब मत पीना। चाहे कोई भी हो, लिन युफन तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, नीचे आ जाओ। आज हम डेट पर जा रहे हैं। श्री यान, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे? छुट्टी ले ली?
जिंग चेंग, तुम्हें पता है यह जगह मेरे लिए बहुत खास है। मुझे पता है, हम यहाँ आए थे। उस दिन नहीं, मेरे सपने में था। सपना? मेरे सपने में यह भी इसी सफेद रेत के किनारे पर था और तुम आगे आगे चल रहे थे और मैं तुम्हारे पैरों के निशान पर चल रही थी, बस पीछे पीछे चल रही थी। तुमने मुड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। तुमने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। जिंग चेंग, जब तुम वह चीज वापस ले लोगे जो तुम्हें चाहिए, तो हम यहां से चले जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी चले जाए, पहाड़ हो, नदी हो, जहां तारे हों, बस इन सारी परेशानियों से दूर चले जाए, इन उलझनों में फिर न पड़े। क्या मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ? तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। नहीं, मैं बस चाहता हूं कि तुम ज्यादा थकान महसूस न करो। मैं चाहता हूं कि जब तुम मेरे साथ हो तो हमेशा खुश और आराम से रहो। इतनी सारी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। बस तुम मेरे साथ रहो, बस इतना ही काफी है। मैं नहीं, मैं माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, आपको परेशान किया। माफ कीजिए, जल्दी चलो, देखो तुम कितने शरारती हो। मुझे बहुत समय से इस दुकान का मूस केक नहीं मिला। मैंने सुना है कि उन्होंने अपना फॉर्मूला भी सुधार लिया है। मैं चखता हूँ। और भी स्वादिष्ट हो गया है। तुम चखो, जल्दी। मुंह पर लग गया। मीना, अरे मीना। मनमन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें जो भी बात है धीरे धीरे बताओ। तुम मत रोना, जल्दी मत करो। मीना रो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक फोन करता हूँ, यहीं रुको, कहीं मत जाना। मनमन, तुम हो क्या? मैं हूँ, बताओ, मैं सुन रहा हूँ।
मैं सच में सुन रहा हूँ। तुम मत रोना। ठीक है बॉस, तो मैं थोड़ी देर में उससे मिलने जाऊंगा। कुछ ज्यादा न कहना। बॉस, अभी तुम कैसे? मत काटो। बॉस, इमिग्रेशन का डेटा मैंने अभी चेक किया है। एक बड़ी खोज तुम्हें बतानी है। बताओ। शिन्यान के केस से पहले झुआंग जियाकाई के साथ दायांग का एंट्री रिकॉर्ड था। हालांकि वो जिस शहर गया था शिन्यान के आर्ट कॉलेज से बहुत दूर था, लेकिन एक बार एंट्री हो गई तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। और भी टैंगलिन ने पिछली बार ताई डॉक्टर के पास शिन्यान का मेडिकल रिकॉर्ड छीन लिया था। आखिरकार टैंग साहब ने रिकॉर्ड वापस कर दिया, लेकिन उसी समय दायांग का भी एंट्री रिकॉर्ड था। तो हमारा अंदाजा सही था। उस समय आर्ट कॉलेज में शिन्यान को ढूंढने गए थे। शायद झुआंग जियाकाई और दायांग ही थे। तो उन्हें पहले से पता था वो चाबी जो पूरे नीले महासागर समूह की निजी सील मिस जिनिन के हाथों में, इसलिए वे पुरुषों को बाहर निकालने और सील को ले जाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैनिंग का उदय, सब कुछ गड़बड़। अब सभी प्रधानों सभी को मिस करने के लिए, जिसका मतलब है कि निजी मोहर, निश्चित रूप से मिस मैनिंग। फेंगसिया, आप पहले रामिनिया में जाते हैं। युवांशु को फिर से कहो, दायन को छोड़कर। जुंगी जिकाई ने भी मुझे अच्छा लगा। इतना आसान नहीं होगा। मुझे लड़की से पूछना है अभी। एक आदमी द्वारा लिया गया। यह क्या है? मैंने आपको एक संदेश भेजा है। आप मेरे फोन का जवाब नहीं देना चाहिए। जिंगचिंग, अकेले चलने की बात न करें। मैंने तुम्हें दिया। वादा करो मुझे। मैं वादा करता हूँ। फिर सर, आप मुझे वादा करना होगा। तुम मुझे तंग करो और मुझे कभी मत खोना। भी देखें। देखने के लिए पर्याप्त नहीं। चाचा जी ने मुझे, उसने कहा कि दादी मुझे देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे देखने गया। दादा, सिर नहीं उठाया। बात भी मत करो। क्या आप वास्तव में मुझे फिर से नहीं देखना चाहते हैं? बोस शुआंग, नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे देखना है। हाँ, आप और ये एक्सिंग चेंगब्रेट, मुझे और भाषाई, दो पुरानी हड्डियों ने मुझे स्थानांतरित कर दिया। मैंने तुम्हें देखा,
मुझे लगा कि ये मेरी दादी थी जो वापस आ गई थी। क्षमा करें बॉस सुखान, मेरे साथ गलत था। मैं आपको धोखा देने के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इसे एक्सटेंशन के साथ कर रहा हूं। हम सभी के पास एक कारण है। मैं बहाने नहीं ढूंढ रहा हूं। हमने यही किया है। हम गलत थे। नहीं, यह हमारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा करें। अगर आप माना पीना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे ही सजा दें। इतनी बड़ी घटना हो गई और वो बदमाश सिर्फ अपने आप को बचाने की सोच रहा है। सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी। नहीं बॉस जुआंग, शिंगचेंग जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता। वह बस मैं और वह मैं। तुम दोनों साथ हो, है ना? मुझे पहले से ही पता चल गया था। जब से वो तुम्हें घर लाया, हर दिन तुम्हारे पास रहता है, किसी को तुम्हें छूने तक नहीं देता। अगर उसके दिल में ये इरादा नहीं होता तो मैं ये 60 साल जिंदा रहकर भी बेकार गया। जब तुमने मुझे दादा कहा तो अब वापस नहीं ले सकते। चाहे पहले खुद को शिन्यान समझती थी या अब इस बदमाश शिंगचेंग के साथ हो, आज से मैं तुम्हारा दादा हूं। तुम मानती हो? आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे? आपने हमें माफ कर दिया? बेवकूफ बच्ची, जब से तुम लौटे हो, तुम्हारे छोटे छोटे राज मैं पहले से ही जान गया था। हालांकि तुम शिन्यान नहीं हो, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं, लगता है जैसे वो वापस आ गई है। सच में वापस आ गई है। मैंने इतनी लंबी उम्र जी ली है, अब सब कुछ हल्का लगता है। शिंगचेंग वो लड़का बाहर कड़ी मेहनत कर चुका है, बस वो वापस आ जाए तो जुआंग परिवार का अभी भी उद्धार हो सकता है। बस तुम पर थोड़ा अत्याचार हुआ, तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। कोई अत्याचार नहीं। मुझे शिंगचेंग पसंद है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं पूरी ताकत लगाकर उसके साथ चलती रहूंगी। अच्छी बच्ची, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? तो फिर तुम जिंगचेंग के साथ अच्छे से रहो। जुआंग परिवार का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। नाना, फिर वही बदमाश लड़का है ना? मैंने उसे वीचैट भेजा था, शायद उसने नहीं देखा, इसलिए वह लगातार मुझे कॉल कर रहा है। आज हमारी डेट थी, वह अभी मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, तुम उसे बोलो तुम नाना के साथ चाय पी रहे हो, उसे इंतजार करने दो। शायद। ठीक है, तुम जाओ। जिंगचेंग को ज्यादा इंतजार न कराओ। तुम दोनों साथ रहो तो अच्छे से रहना। मैं जुआंग परिवार में तुम दोनों का इंतजार करूंगा। तो मैं चलता हूँ। नाना। जाओ। नाना, अपना ख्याल रखना।
हम खाली समय में आपसे मिलने आएंगे। लेकिन जिंग जिंग, इस बार जब मैंने उसे देखा मुझे लगा उसकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी। अगर तुम्हें समय मिले तो डॉक्टर से उसकी जांच करवाना। मालूम है। तो तुम अपनी बात भी बता दो। मेरी बात। आज तुमने जानबूझकर छुट्टी ली और मुझे यह वनडे डेट पर ले आए। क्या तुम सच में मुझे याद कर रहे थे? मैनिंग। मिस्टर यान, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और तुम इतने परेशान हो गए। क्या हुआ? जुआंग परिवार की कोई बात है या ब्लूसी की? नहीं। मेरे बारे में है। बेकार की बातें मत सोचो। मैं बस एक दिन निकालकर तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था। पहुंच गए। तुम आराम करो। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। रात को बाहर मत जाना। हाँ, पिछली बार जब तुम मुझे घर छोड़ने आए थे मेरे पापा ने देख लिया था। तब से वह लगातार तुम्हें घर खाने पर बुला रहे हैं। हम साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे इस रिश्ते को मेरे पापा का आशीर्वाद मिले। तो इस वीकेंड तुम मेरे घर खाने पर आओगे ना? मैं तैयार हो जाऊंगा। तो मैं पहले जाता हूँ। मैं नहीं। एक बात पूछनी है तुमसे। शुरुआत में तुम वो आदमी पिछली बार मेरे घर आया चोर था। उसके हाथ में मेरा बैग भी था। यहीं शांति से मेरा इंतजार करो। यान शिंगचेंग। क्या हुआ? कोई समस्या है? शिंगचेंग, मुझे उसका पीछा करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कार में चढ़ो।
शिंगचिंग। शिंगचिंग। यान शिंगचिंग, तुम कहाँ हो? शिंगचिंग। मैनिंग। तुम्हें पता नहीं ये कितना खतरनाक था? तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? तुमने तो मुझे मार ही डाला। तुम्हें जिंदा रहना है। तुम्हारे लिए मैं जरूर जिंदा रहूंगा। क्या कहा बॉस? वो कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेरी तरफ मैं अभी वापस नहीं आ सकता। ऐसा करो, मेरा काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आऊंगा। लिन लिन, अभी मुझसे बात मत करो, मुझे थोड़ा संभलने दो। क्या हुआ? मैं अभी शेन मैनिंग से मिला था। शेन मैनिंग? मेरे और उसके बीच के मुद्दे सुलझ गए हैं। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं उसे यान शिंगचेंग की कार का पीछा करने ले गया। यान शिंगचेंग शायद एक अजीब आदमी का पीछा कर रहा था। वो उसे कबाड़ खाने में ले गया। यान शिंगचेंग का तो बुरा हाल हो गया था। सच में? क्या झुआंग परिवार का आंतरिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ? वो आदमी क्यों दिखा शेन मैनिंग के घर के सामने, और यान शिंगचेंग क्यों उसकी कार का पीछा कर रहा था?
अगर ब्लू ओशन को कोई समस्या होती है तो लियू गुआंग का उनके साथ सहयोग, क्या वो भी प्रभावित नहीं होगा? इस मामले में तुम कुछ मत करो, मैं जांच करूंगा। लेकिन मैं हाल ही में मेरी बात सुनो, जुआंग परिवार और ब्लू सी ग्रुप के मामलों में मत पड़ो। ये मामला मैं संभाल लूंगा। कैसा है? चोट अभी भी दर्द कर रही है? क्या पानी लगा था अभी? कोई बात नहीं। तुम्हें पता नहीं, जब वह चीज गिरी थी मैं कितना डर गया था। मुझे सिर्फ अपने ऊपर गुस्सा आता है। मैं और तेज दौड़ नहीं सका। तुम्हें पता? क्या बकवास कर रहे हो? तुम भूल गए हमने पहले क्या कहा था। चाहे कितनी भी खतरनाक स्थिति हो, कितनी भी मुश्किलें हों, हमें साथ मिलकर उनका सामना करना है। यान शिंगचेंग, कृपया मुझे वादा करो, तुम मेरे लिए ही सही, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अगर किसी खतरनाक चीज का सामना करना पड़े तो तुम्हें मुझे साथ ले जाना होगा। मुझे अपने साथ ले जाना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आखिर हुआ क्या था? तुम्हारी एक दिन की डेट। आज अचानक आया वह व्यक्ति और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। शिंगचेंग, मैं नहीं चाहता तुम फंसो। जुआंग परिवार और ब्लू सी के संघर्ष में मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से बचाना चाहता हूं। तुम्हें हर सामान्य लड़की की तरह जीवन जीने और प्यार करने दो। शिंगचेंग, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल वे इस निजी मोहर की तलाश में हैं। उन्हें लगता है कि यह मोहर मेरे पास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे डर नहीं है। बस, क्या यह मोहर मेरे पास है? शिंगचेंग, मुझे याद आया जब मैं विदेश में हादसे का शिकार हुआ था। उस समय शिन्यान ने मेरी जेब में कुछ डाला था, लेकिन बाद में जब मैं अस्पताल में होश में आया, तुम फांग जियांग और युआन शुआई का आना ने मेरी सारी योजनाएं बिगाड़ दी और फिर मैं तुम्हारे साथ जोंग परिवार वापस आ गया। मैं इसे भूल गया था, लेकिन हमारे एक झगड़े के दौरान मुझे यह मिला। यह एक गुलाब के आकार का ब्रोच था। ब्रोच दादा ने माँ और चाची को जन्मदिन का तोहफा दिया था, जो दर्शाता था कि वे जुआंग परिवार की जुड़वा बहनें हैं। मेरी याद में माँ इसे अक्सर पहनती थी। वही होगा। इसलिए जब एक्सायनयान जा रही थी, उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए यह काम पूरा करूं। शायद वह चाहती थी कि मैं यह ब्रोच तुम्हें दे दूं।
ताकि तुम उनका ब्लू सी स्टार वापस ले सको। जिंग जिंग। यह ब्रोच अभी भी मेरे घर में है। आज सुबह मैंने गलती से इसे गिरा दिया मेरे बिस्तर के नीचे। पक्का? मैं इसे वापस ले जाकर संभाल लूंगा। कल सुबह तुम खुद आकर ले जाना। ठीक है। बस करो, रोना बंद करो। तुम इतनी देर से रो रहे हो। अगर तुम और रोए तो लोग सोचेंगे मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। मेरा दिल दुख रहा है। क्या मुझे रोने का भी हक नहीं? मैं रोऊंगी। ठीक है, रो लो, जितना रोना है रो लो। तुम रो, मैं सुनूंगा। तुम गुस्सा करो, मैं सहूंगा। लेकिन हर गलती का जिम्मेदार होता है। मैं युआन शुआई से बात करता हूं। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं। तो क्या तुम युआन शुआई की पुरानी कहानी सुनना चाहोगे? अरे पूर्वी लड़के, तुम्हारे पास पैसे हैं? वॉलेट कहां है? जल्दी बताओ। कहां है? धन्यवाद। क्या तुम भी हमारे देश के हो? शुक्रिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम मेरी मदद करने आए हो, लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह हो, गधा। चीनी लोगों को मत छेड़ो। तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्या लगता है? तो ऐसा लगता है कि तुम ही इस कहानी की नायिका हो। नायिका? बाद में। मानती हो? उस आदमी को देखो। तुम सड़क पर बैठकर क्या कर रहे हो? इस छोटे से केक को देखो। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, तुमने उसका दिल दुखा दिया। वो खड़ा हो गया है। हे भगवान, जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी आओ। इस पूर्वी लड़के ने अभी मुझे धक्का दिया। क्या मुझे कुछ रंग दिखाना चाहते हो? वो मुझे कुंग फू दिखाना चाहता है। आओ, क्या तुम एक धुनाई चाहते हो? हिल नहीं सकते? देखो मैं क्या करता हूं। आओ। तो ऐसा कहा जाता है। क्या तुम यानसिंग शिंग के अधीन स्वेच्छा से आ गए हो?
और युआन शुआई को पीटकर अधीन किया गया। इसे पूरी तरह से पीट कर अधीन करना नहीं कहा जा सकता। क्या तुम्हें भेड़िया राजा और अग्रणी भेड़िए के बारे में पता है? सुना है, एक भेड़ियों के झुंड का राजा होता है और दूसरा युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने वाला सेनापति। सही जवाब। तो प्यार के मामले में भेड़िया राजा एक बार दिल दे देता है। वो जिंदगी भर सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार करता है। लेकिन युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने वाले अग्रणी भेड़िए के लिए वो सिर्फ युद्ध के मैदान में आगे बढ़ना जानता है। इसलिए उसके पास प्यार करने की कोई समझ ही नहीं है। इस चक्र का डिजाइन प्रारूप और अगले चक्र की निर्माण योजना। स्टूडियो में कच्चा माल बहुत है, लेकिन उच्च परिशुद्धता वाला कम है। शायद तुम्हें कुछ जमा करना होगा। कोई समस्या नहीं, जब तक यह तुम्हारा डिजाइन है। चाहे जितना भी उच्च परिशुद्धता वाला कच्चा माल हो, मैं हाथ आजमाने को तैयार हूँ। धन्यवाद बॉस। काम के अलावा हम कुछ और बातें करते हैं। ब्लू सी शाइनिंग स्टार, क्या फिर से कोई समस्या हुई है? यानसिंग शेंग को फिर से कोई संकट है? टैंगलिन, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं हूं। पहले मैं शेन मैनिंग से मिला था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बात बहुत अजीब है? तुम जुआंग परिवार के बारे में कह रहे हो। क्या वे अभी भी कोई रहस्य छिपाए हुए हैं? बॉस, जांच के अनुसार गाड़ी की गतिविधियों को प्रारंभिक रूप से पहचान लिया गया है। हालांकि युआन शुआई ने फिर से पीछा खो दिया। गाड़ी भाग गई, लेकिन गाड़ी का स्रोत पता चल गया है। ये गाड़ी किराए पर ली गई थी। कार किराए पर देने वाली कंपनी एक 20 साल पुरानी प्रतिष्ठित कंपनी है। जैसा कि मैंने सोचा था, उनके किराए पर लेने के दस्तावेज सभी नकली थे। उन्होंने कार को शहर से दूर नहर के किनारे फेंक दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो वे शेन मैन निंग के घर से सामान लेने के बाद कार छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन तुमने उन्हें देख लिया और पीछा किया। रुको, 20 साल पुरानी कंपनी? ये कंपनी विदेश में निर्माण टीम के साथ गई थी और वहां परिवहन सेवाएं प्रदान की थी। इसका इतिहास कितना पुराना है? कब विदेश में निर्माण के लिए गई थी? क्या तुमने कोई जानकारी खोजी है? मैंने ये नहीं देखा। मैं सिस्टम चेक करने जा रहा हूं। पिछली बार जो तुम्हें खोजने को कहा था, मेरे माता पिता की कार दुर्घटना से पहले जुआंग परिवार से जुड़े धन प्रवाह की गतिविधियां, क्या तुमने उसका पीछा किया? मैंने देख लिया है। जब घटना हुई थी, जुआंग परिवार के पास कोई बड़ी राशि नहीं थी जो देश से विदेश गए हो, और नहीं कंपनी के कर्मचारियों के आने जाने का कोई रिकॉर्ड। लेकिन जब मैंने डेटा खोज का दायरा बढ़ाया, तो एक सामान्य सी लेकिन अजीब सी जानकारी मिली। ये धन प्रवाह रकम बहुत बड़ी नहीं है। इसके भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता सभी सामान्य लोग हैं। उनका जुआंग परिवार और लैंड हाइजिंग से कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि ये लोग लैंड हाई भी नहीं गए हैं। प्राप्तकर्ता जियांग मिन एक मध्यम आयु की महिला है। इस मध्यम आयु की महिला ने विदेश में ये खाता खोलने के बाद सिर्फ यही एक लेन देन हुआ है, कोई अन्य धन प्रवाह नहीं हुआ। और अजीब बात यह है कि यह रकम 17 साल से किसी ने हाथ नहीं लगाया। 17 साल से कोई हलचल नहीं। मुझे भी अजीब लगा। मैंने जांच की। ये महिला 17 साल पहले ही मर चुकी है। ये पैसा, यहां तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके रिश्तेदारों ने भी इस पैसे को छोड़ दिया। 17 साल से बिना मालिक का यह पैसा पड़ा है। क्या इसका हमारी जांच से कोई संबंध है? मैंने इस खाते की जांच की। एक मध्यम आयु के पुरुष ने इस खाते में लॉगिन किया था, लेकिन उसने एक पैसा भी नहीं निकाला। उसके बाद से 17 साल से कोई इस खाते को नहीं छुआ।
क्या कर रहे हो? पापा कुछ नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। मुझे याद है मैं आज सुबह यही था। मैंने इसे यहीं छोड़ा था। कहाँ गया? तुम एक लड़की हो, इतनी लापरवाह कैसे हो? क्या ढूंढ रही हो? पापा तुम्हारी मदद करेंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं सिर्फ एक गुलाब के आकार का ब्रोच ढूंढ रही हूँ। ब्रोच? पापा कोई बात नहीं, आप जल्दी सो जाइए, मैं ढूंढ लूंगी। यह जरूर यही है, मुझे मिल जाएगा। कहाँ गिर गया? मन्नी, क्या ये वही है? पापा यह तुम्हारे पास था। अच्छा हुआ तुमने संभाल लिया। चीजें संभाल कर रखो, आगे कोई हमेशा तुम्हारे पीछे साफ करने वाला नहीं होगा। हेलो शिंगचेंग, अभी तक सोए नहीं? अभी नहीं। इतनी रात को क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारा ब्रोच मेरे पास है, अभी बिल्कुल सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। सच में? आज रात मैं इसकी अच्छी देखभाल करूंगा। मैं थोड़ी देर में दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर दूंगा। मेरे पापा भी आज घर पर हैं, इसकी सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है। युवांश ने भी लोग है। तुम्हारे घर के आसपास आराम से सो जाओ। और तुम? मैं? इतनी रात को अभी तक नहीं सोए, मत भूलो। कल हमने तय किया था तुम मेरे घर आने वाले हो। मैं चाहती हूँ मेरे पापा एक कूल और हैंडसम तुम्हें देखें। तुम खुद को ज्यादा थका मत लो। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। शिंगचेंग, मैं कल चाहती हूँ मेरे पापा तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लें और फिर वे पूरी तरह से हमारे साथ होने का समर्थन करेंगे और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, ठीक है? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिस्टर यान, आप आ गए। इतनी जल्दी क्यों भागे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्या डर था कि मैं नहीं आऊंगा? मुझे डर था कि कोई अचानक डरपोक बन जाएगा और आखिरी वक्त पर भाग जाएगा। लेकिन यान साहब, तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग नहीं सकते। क्या तुम्हारा चुना हुआ आदमी इतना बेकार है? चलो।
यान साहब को शिष्टाचार की अच्छी समझ है, लेकिन तुम्हें भी इंतजार करना होगा। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने पिछली बार तुम्हारी टाई खराब नहीं की थी? इसलिए इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक नई खरीदी है। मैंने खुद तुम्हारे लिए चुनी है। मुझे लगता है कि रंग और डिजाइन तुम्हें बहुत सूट करते हैं। और दुकान वाली बहन ने कहा। क्या कहा? उसने कहा, अगर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को खुद टाई बांधती है तो वह जीवन भर तुम्हारी हथेली पर रहेगा। तुम हमेशा ऐसी बातों पर यकीन क्यों करती हो? एंड्रोमेडा टाई। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे याद है कि ऐसे बांधते हैं। मैंने वीडियो देखकर सीखा था। यह क्या गलत है? मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बंद गया। तो तुम मेरे हो। मैं तुम्हारी हूँ। तुम इतनी मेहनत मत करो मेरा इलाज कराने के लिए, और उस जगह सुबह शाम काम करते हो। बस ट्रांसपोर्ट चलाना है, ज्यादा मेहनत नहीं। और विदेश में सैलरी अच्छी है। मैं जवान हूं, कुछ और कर लूंगा और तुम्हारी दवाई का पैसा कमा लूंगा। फिर हम साथ घर चलेंगे और हमारी बेटी को अच्छे से पालेंगे। ब्रोच निकालो, नहीं तो 17 साल पहले की वो बात। कौन है?
पापा, हम आ गए। यह वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। यान जिंगचेंग। पिछली बार वो ब्लू सी के सीईओ जिन्होंने मैनिंग को तुम्हारे घर ले गए और उसे दूसरी लड़की बनने को कहा। पापा, तुम फिर से इस बात को क्यों उठा रहे हो? मैनिंग, वो तुम्हें इतने समय के लिए अपने घर ले गया, आज घर आए। क्या मैं एक पिता होने के नाते पूछ नहीं सकता? चाचा, उस बात के लिए मुझे खेद है। मैंने ही मनिंग को मेरे और मेरे परिवार के लिए जोखिम भरा काम करवाया, लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। उम्मीद है आप अपने वादे पर कायम रहेंगे। चाचा, मेरा एक और नाम है, यान यी। पापा, आपको क्या हुआ? मणि, तुम जाकर चाय बना लो। मैं उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। आगे नहीं पूछोगे? मेरी उम्र, पहचान, परिवार। मैं 27 साल का हूं, ब्लू ओशन ग्रुप की बड़ी बेटी का बेटा हूं। मेरे पिता यानी थे, मां जुआंग मेई जुआन थी। मेरी एक बहन भी थी, उसका नाम जुआंग जिनयान था। तुम्हारे परिवार में इतने सारे लोग थे? हाँ, वे सत्रह साल पहले उनकी एक कार दुर्घटना हुई थी। मेरे पिता की वही मौत हो गई, मां गहरे समुद्र में गिर गई। आज तक उनका कोई पता नहीं। बहन जब मणिंग से मिली थी, वह भी एक दुर्घटना में चली गई। तुम संभल जाओ। चाचा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या घर में सिर्फ आप और मणिंग ही हैं? इतने सालों से आप किस पेशे से जीवन यापन कर रहे हैं? मेरा पेशा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे जन्म की बात कर रहे हैं। मेरे जन्म की बात? वो तो मेरे पापा को तुमसे पूछना चाहिए था। तुम कैसे मेरे पापा से पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। मेरे बारे में जानने को क्या है? मेरी जिंदगी बहुत साधारण है। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, अकेले ही मुझे इतना बड़ा किया है। मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी और इन सालों में मेरे पिता ट्रांसपोर्ट का काम करके ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ट्रक ट्रांसपोर्ट? और जब मैं छोटा था, मेरी माँ को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उस समय मेरे पिता ने उनके इलाज के पैसे कमाने के लिए विदेश जाकर कुछ समय तक ट्रांसपोर्ट का काम भी किया। जिंगचेंग, तुम्हें क्या हुआ? मैनिंग, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुम मेरे लिए कुछ खाने का ले आओ। लंच नहीं किया? तो तुम मेरा इंतजार करो। मैं विदेश में कुछ समय रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ विदेशी मदद के प्रोजेक्ट्स पर मजदूरी करना था। अगर मैं पूछूं तो मैनिंग की मां कब चल बसी थी? वह क्या 17 साल पहले? मैनिंग की मां बीमारी से चल बसी थी। उनका नाम जांग मिन था।
क्या तुम सच कह रहे हो? उस समय यानी के माता पिता की कार दुर्घटना में जिस ट्रक ड्राइवर से टकराव हुआ था उसका नाम शेन था।